नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो आज खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि किस प्रकार आप रविवार को सूर्य की उपासना कर सकते हैं और सूर्य की उपासना करके एक खास वरदान पा सकते हैं। कौन सा है वो वरदान जो कि आप सूर्य की उपासना करके रविवार के दिन पा सकते हैं, ये बताएंगे आपको। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। अगर आप सरकारी नौकरी करते हो और सरकारी नौकरी में कोई गंभीर समस्या आ रही हो तो आप हर रविवार को गाय को हरा चारा खिलाना शुरू करिए। निश्चित रूप से सरकारी नौकरी में अगर कोई बाधा आ रही है तो वो बाधा दूर हो जाएगी। हर रविवार को गाय को हरा चारा खिला करके प्रार्थना करिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो चलिए, तो गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको दिया है। इस गुड लक मंत्र को आप भी आजमा सकते हैं और अपना लक चमका सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और 29 अगस्त का पंचांग अब पंडित जी से जान लेते हैं। दिनांक 29 अगस्त 2022 दिन सोमवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, दोपहर के 3:20 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, रात के 11:04 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय सुबह के 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग भी आपने देख लिया है और साथ ही साथ गुड लक मंत्र भी पंडित जी ने आपको बता ही दिया है। अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और आते हैं आज के हमारे विषय पर, और उसी से जुड़ा हुआ पहला सवाल यहाँ पर हम पंडित जी से ले लेते हैं। और पहला सवाल पंडित जी यही है कि रविवार को सूर्यदेव की उपासना करने की आज हम बात करने वाले हैं, तो उसका महत्व क्या होता है? क्यों रविवार को ही यहाँ पर कहा जाता है कि सूर्यदेव की उपासना करना अच्छा होता है? देखिए, रविवार का जो संबंध है, संडे का जो संबंध है, वो सूर्य से माना जाता है। हर दिन का एक स्वामी ग्रह होता है और रविवार का जो स्वामी ग्रह है वो सूर्य माना जाता है। रविवार के दिन अगर आप सूर्य देव की उपासना करते हैं, सूर्य देव की साधना पूजा करते हैं, तो वो पूजा उपासना विशेष लाभकारी होती है। अगर आप सप्ताह में किसी भी दिन सूर्य देव की उपासना नहीं कर पाते तो केवल रविवार को भी सूर्य की उपासना से आपको लाभ हो सकता है। बाकी दिनों पर आपको जल्दी ऑफिस जाना पड़ता हो, सुबह जल्दी ना उठ पाते हों, तमाम तरह के व्यवधान हों, ऐसी स्थिति में केवल रविवार को भी अगर सूर्य देव की उपासना की जाए तो उससे निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होती है। रविवार को अगर आप सूर्य संबंधी विशेष उपाय करते हैं तो उससे भी लाभ होता है। वैसे तो आप सप्ताह में रोज ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन रोज नहीं कर पाते तो केवल रविवार के दिन सूर्य संबंधी उपाय करने से आपको विशेष फायदा हो सकता है। तो रविवार को सूर्य की उपासना करने का क्या महत्व होता है, ये तो हमने जान लिया है पंडित जी से, और किस प्रकार ये आपके लिए लाभकारी होता है ये भी हमने समझा। लेकिन पंडित जी, रविवार को आरोग्य का वरदान अगर पाना हो तो किस प्रकार पाया जा सकता है? क्या कुछ किया जा सकता है इसके लिए? अगर आपको स्वास्थ्य की समस्या रहती हो, आपको आरोग्य चाहिए, स्वास्थ्य को बेहतर करना हो, तो रविवार को आप इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। क्या प्रयोग करेंगे? प्रातः काल स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह स्नान करके सूर्य देव को 1 लोटा जल आपको अर्पित कर देना है 10 बजे के पहले सूर्य भगवान को। जल में थोड़ी सी रोली मिलाइएगा।
रोली मिला हुआ जल अर्पित करिएगा। इसके बाद सूर्य देव का जो तांत्रिक मंत्र है, स्क्रीन पर देखिए, सूर्य देव का तांत्रिक मंत्र है ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का कम से कम 3 माला आपको जप करना है, 108 गुणे 3 बार। उसके बाद जो लोटे के किनारे पर रोली लगी रह जाती है, उस रोली का तिलक अपने मस्तक पर आपको लगाना है। स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए ये उपाय आप रोज भी कर सकते हैं। सूर्य स्वास्थ्य का बेसिक स्वामी है, तो अगर ये उपाय आप रोज करें तो बहुत अच्छा है, और अगर रोज नहीं कर पाते तो केवल रविवार के दिन भी अगर ये उपाय आप हर रविवार के रविवार करते हैं तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और आपको आरोग्य का वरदान मिलेगा। तो आरोग्य का वरदान किस प्रकार आप पा सकते हैं, कौन से ऐसे कुछ खास उपाय हैं जो कि आप कर सकते हैं ताकि आप आरोग्य रहें, ये पंडित जी ने आपको समझा दिया है, और वो भी सिर्फ सूर्य की उपासना करने से रविवार के दिन। आगे बढ़ते हैं और अब राशियों पर नजर डाल लेते हैं, और सबसे पहले ही जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, पैसे रुपए की स्थिति आपकी बेहतर दिख रही है। आर्थिक लाभ आपको अवश्य होगा। स्वास्थ्य में आपके लिए सुधार के योग बने हुए हैं, और इस समय आपके संतान पक्ष की उन्नति भी दिखाई दे रही है। 1 लोटा जल अगर भगवान शिव को आप अर्पित कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें निश्चित रूप से हल हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए बने हुए हैं। आपके स्वास्थ्य की और मानसिक स्थिति में सुधार होगा। रुके हुए बहुत सारे काम इस समय आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। काम का दबाव भी आपके ऊपर रहेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस समय आपको बनाए रखना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप दूध का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल आपने जाना। पंडित जी ने आपको बताया कि आप लोगों का भाग्य आपका कितना साथ निभाएगा। आगे बाकी राशियों के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आते हैं आप लोगों के ईमेल पर। देख लेते हैं आज का जो ये पहला ईमेल है वो क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या सवाल उन्होंने हमें भेजा है। पंडित जी। आज का जो पहला प्रश्न है वो संजय केसरी जी ने हमें लिखा है। मुगल सराय उत्तर प्रदेश से लिखते हैं। ये जन्म की तारीख है 30 सितंबर 1970। जन्म का समय है 4:27 प्रातः। जन्म स्थान है मुगल सराय उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि कर्ज से मुक्ति कब तक मिल पाएगी, व्यवसाय मेरा कब से अच्छा चलेगा, क्या मैं भविष्य में साझेदारी में व्यवसाय कर सकता हूं। संजय भाई, आपकी कुंडली जो है उसके हिसाब से कर्ज से मुक्ति पाने में लगभग 2 साल का समय लगेगा। 2023-2024 में आप अपना कर्जा चुका पाएंगे, पहली बात।
दूसरी बात यह है कि आपके व्यापार में सुधार की स्थिति नवंबर 2022 से बन रही है। नवंबर 2022 के बाद आपके व्यवसाय में लगातार सुधार होना शुरू हो जाएगा। भविष्य में आप अपना व्यवसाय बढ़ाएंगे, व्यवसाय को बेहतर करेंगे, ये बात जरूर है, लेकिन मेरे हिसाब से साझेदारी में मत जाइएगा। पार्टनरशिप में जाना आपके लिए ठीक नहीं होगा। आप छोटे लेवल पर ही काम करिए, लेकिन अकेले काम करिए तो वो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब आपको कर्जे से मुक्ति मिले, आपका व्यापार बेहतर चले, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें। सुबह और शाम 108 बार मंगल के मंत्र का जप करें। ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, अगर आप भी कुछ सवाल भेजना चाहते हैं हमें, जो आप चाहते हैं कि पंडित जी उनका समाधान आपको बताएं, तो हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगले सवाल हम ले लेते हैं पंडित जी से। और आरोग्य रहने का वरदान किस प्रकार आप पा सकते हैं, ये तो आपने जाना, लेकिन पंडित जी अगर किसी को हृदय रोग हो या हार्ट डिजीज से कोई परेशान हो, तो क्या उससे भी राहत पाई जा सकती है सूर्य की उपासना करके रविवार के दिन? हृदय से सीधा संबंध होता है सूर्य का, और अगर कुंडली में सूर्य गड़बड़ होता है तो कार्डियो प्रॉब्लम होने की, हृदय रोग होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो हृदय रोग से राहत कैसे पाई जाए? रविवार के दिन आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। सूर्य देव को प्रातः काल जल अर्पित करिए, बहुत अच्छा रहेगा। और जल में लाल पुष्प डालिए, लाल फूल डालिए। अगर गुड़हल का फूल हो, जवा पुष्प हो, तो इसके लाभ ज्यादा होंगे। इसके बाद सूर्य देव को गुड़ का भोग लगाइए और लाल चंदन की माला एक प्लेट में रख करके उनके सामने रख दीजिए। इसके बाद उसी माला से ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिए और पूजा के बाद उस माला को गले में धारण कर लीजिए। सामान्यतः जो माला पे हम मंत्र का जप करते हैं, जिस माला पर, उसको गले में नहीं पहनते हैं। लेकिन अगर मामला हृदय रोग का होगा, कार्डियो प्रॉब्लम का होगा, तो ऐसी स्थिति में आप रोज सुबह या केवल रविवार को उसी लाल चंदन की माला से ओम आदित्याय नमः का जप करिएगा और फिर उस लाल चंदन की माला को अपने गले में धारण कर लीजिएगा। रात में सोते समय इस माला को निकाल देंगे और सुबह स्नान करने के बाद दोबारा गले में पहन लेंगे। ऐसा करने से अगर आपको कार्डियो प्रॉब्लम है, हृदय से संबंधित कोई समस्या है, तो वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो कार्डियो प्रॉब्लम अगर है तो वो भी आप सूर्य की उपासना से उस समस्या को कम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। कैसे, ये आपने पंडित जी से जान लिया है। आगे हम और भी बात करेंगे इस पर, लेकिन फिलहाल राशियों पर आते हैं और अगली जो 3 राशियां हैं उनके बारे में पंडित जी से जान लेते हैं, जो है कर्क, सिंह और कन्या राशि। कर्क राशि, रिश्तों को लेकर के जीवन में जो मुश्किल थी, वो मुश्किल आपकी दूर होगी। अविवाहित हैं तो विवाह के मामले में तेजी आ सकती है। करियर में आपके परिवर्तन की स्थिति इस समय निश्चित रूप से बनी हुई है। भगवान शिव को अगर आप 1 लोटा जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन का लाभ होता दिखाई दे रहा है। कोई मनोकामना आपकी निश्चित रूप से पूरी होगी। करियर में आपको मनचाहे फायदे की संभावना दिख रही है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा।
शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, नौकरी में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं आपकी निश्चित रूप से समाप्त होंगी और इस समय अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। भगवान शिव को अगर 1 लोटा जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा समुद्री हरा, सी ग्रीन और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो राशियों के बारे में तो हम आपको बता ही रहे हैं कि किस प्रकार आपका दिन बीतने वाला है और कन्या राशि तक का हमने जाना लोगों का दिन कैसा रहेगा। आगे बाकी राशियों के बारे में भी हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है आपके सवाल का। देखते हैं अगला जो ईमेल है वो हमें किसका आया है। पंडित जी अगला जो प्रश्न है वो शालिनी सक्सेना जी ने हमें लिखा है। लखनऊ से लिखती हैं, अपनी पुत्री मेधा सक्सेना के बारे में जानना चाहती हैं। मेधा की जन्म तारीख है 3 दिसंबर सन 2000। जन्म का समय है 9:15 सवेरे। जन्म स्थान है लखनऊ। ये कह रही हैं कि बेटी ने पीसीएम से 12 की पढ़ाई की है, 12वीं की। क्या आगे ये इंजीनियरिंग में जा पाएंगी? इंजीनियरिंग में इनका भविष्य कैसा होगा और जीवन इनका कैसा रहेगा? देखिए शालिनी जी, आपके पुत्र मेधा की कुंडली के हिसाब से इनका सिलेक्शन इंजीनियरिंग में किसी बहुत अच्छे कॉलेज में हो पाएगा, लेकिन ये संभावना साल 2022 में नहीं दिख रही है। ये संभावना साल 2023 में दिखाई दे रही है कि आपकी बेटी इंजीनियरिंग क्वालिफाई करके किसी बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई के लिए जाएगी। भविष्य आपकी बेटी की कुंडली में बिल्कुल अच्छा है। भविष्य को लेकर के, करियर को लेकर के चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या करना चाहिए? अपनी बेटी को आप एक पन्ना बनवा करके पहना दें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को इनको एक पन्ना पहना दीजिए और इनको बोलिए कि रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि दर्शक जो हमें सवाल भेजते हैं उनके जवाब यहाँ पर वो उनको मिलते हैं। और ऐसे ही अगर इस तरीके की कोई समस्या आपकी है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है और पंडित जी से आप पूछना चाहते हैं अपने सवाल, तो हमें लिख भेजिए। ईमेल आईडी लगातार आपको इस कार्यक्रम के दौरान नजर आ जाएगी, फिलहाल आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगला सवाल हम ले लेते हैं पंडित जी से, क्योंकि रविवार को सूर्य की उपासना करके क्या क्या आप पा सकते हैं अपने जीवन में, ये हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे में जो अगला सवाल है पंडित जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा, कि शत्रुओं पर अगर विजय पानी हो, आपकी जो समस्याएं हैं उनका कोई हमें समाधान यहाँ पर पाना हो, समाधान चाहिए हो, तो किस तरीके से सूर्य की उपासना हम कर सकते हैं? अगर आपके जीवन में आपके शत्रु ज्यादा हैं, आपके विरोधी ज्यादा हैं, तो रविवार को सूर्य देव की उपासना से आप अपने शत्रु और समस्याओं पर विजय पा सकते हैं। कैसे पाएंगे? रविवार के दिन उपवास रखिए और इस दिन नमक का सेवन मत करिए, नमक मत खाइए। सुबह स्नान करके सूर्य देव को जल चढ़ाइए, जल अर्पित करिए और इसके बाद सूर्य के सामने बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। हिंदी में चाहे हिंदी में करें, संस्कृत में चाहे संस्कृत में करें, और विजय प्राप्ति की प्रार्थना करिए ताकि आपका कैरियर बेहतर हो, करियर में आपको सफलता मिले और आपके शत्रु और विरोधी आपके लिए परास्त हो जाएं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किसी भी परीक्षा में, किसी भी युद्ध में, किसी भी मुकदमे में आदमी को विजय दिलाता है। इसलिए निश्चित रूप से इसका पाठ करने से शत्रु और विरोधियों पर आपको विजय की प्राप्ति होगी।
तो आदित्य हृदय स्तोत्र का यहाँ पर पंडित जी ने जिक्र किया है। तो पंडित जी, यहाँ पर आपसे सवाल मेरा यही है कि आदित्य हृदय स्तोत्र का जो हम पाठ करते हैं, सूर्य के लिहाज से अगर देखा जाए, सूर्य की अगर हम उपासना कर रहे हैं तो किस प्रकार के फायदे वो लेकर आता है? देखिए, आदित्य हृदय स्तोत्र जो है वो महर्षि अगस्त्य ने सबसे पहले भगवान राम को बताया था। युद्ध कांड में, युद्ध के सर्ग में इसका उल्लेख आता है रामायण में। और महर्षि अगस्त्य ने भगवान राम को बताया था कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप करिए, इसके बाद आप रावण से युद्ध करिए, आपको विजय की प्राप्ति होगी। तो जीवन में जब कभी विजय का प्रश्न हो, चाहे मुकदमे में विजय की बात हो, खेल कूद की प्रतियोगिता में विजय की बात हो, कंपटीशन में विजय की बात हो, शत्रु और विरोधियों के ऊपर विजय पाने की बात हो, उस समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना हर लिहाज से बेहतर रहता है। वो पाठ जरूर करना चाहिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। जीवन के बड़े से बड़े क्षेत्र में आपको विजय की प्राप्ति अवश्य होगी। जो लोग प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, अगर वो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो उनको विशेष रूप से लाभ होगा। तो शत्रुओं पर किस प्रकार विजय आपको पानी है, कौन से उपाय करने हैं सूर्य की उपासना के दौरान, ये आपने जान लिया है। आगे अगला सवाल जो है वो मान सम्मान को लेकर है पंडित जी। मान सम्मान हो गया, नाम हो गया, यश की प्राप्ति अगर कोई चाहता हो कोई इंसान, तो वो क्या कुछ उपाय करे? किसी भी व्यक्ति का मान सम्मान कितना होगा, नाम और यश कितना होगा, इसमें सूर्य की भूमिका काफी ज्यादा होती है। और अगर सूर्य अच्छा होता है तो जीवन में मान सम्मान, नाम और यश जल्दी मिलता है। क्या करें इसके लिए? प्रातः काल एक लोटे में जल ले लें, उसमें रोली, लाल चंदन और लाल फूल डाल करके ये जल सूर्य भगवान को चढ़ाएं। तांबे का एक चौकोर टुकड़ा भी भगवान सूर्य को चढ़ाइए रविवार के दिन। और एक मंत्र है, ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः, इस मंत्र का जप करें और तांबे का चौकोर टुकड़ा अपने पास रख लें। ये प्रयोग आप रविवार के रविवार कर सकते हैं। तांबे का चौकोर टुकड़ा एक ही बार आपको रखना है, लेकिन ये निश्चित है कि आपको ओम भास्कराय नमः का मंत्र जप करके प्रार्थना करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको नाम और यश की, मान और सम्मान की प्राप्ति होगी। रोज चाहें रोज भी कर सकते हैं ये उपाय, और अगर रोज नहीं कर पाते तो केवल रविवार को करने से भी आपको लाभ होगा। तो किस प्रकार सूर्य की उपासना आप कर सकते हैं? अलग अलग चीज़ों के लिए कुछ खास उपाय सूर्य से जुड़े हुए पंडित जी यहाँ पर आपको बता रहे हैं। इन उपायों पर और भी चर्चा करेंगे आगे कार्यक्रम में, लेकिन फिलहाल राशियों पर आते हैं और अगली 3 राशियों के बारे में हम जान लेते हैं पंडित जी से, जो है तुला, वृश्चिक और धनु राशि। आइए देखते हैं इनका दैनिक राशिफल। तुला राशि, बेवजह की चिंता मन को परेशान कर सकती है। बेवजह की चिंता ना करें। स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखिएगा और आपकी जो योजनाएं हैं, जो प्लानिंग है, इनको गोपनीय रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। किसी निर्धन को अगर आप दूध का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में आपके कुछ बदलाव होता दिख रहा है और इस समय काम के चक्कर में, व्यापार के चक्कर में आपकी व्यस्तता भी काफी ज्यादा बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर थोड़े से धन का आप दान कर दें तो आपका दिन काफी बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी।
आकस्मिक धन का लाभ होगा आपको। इस समय आपका चेंज ऑफ प्लेस, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, जिस दिशा के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। खाने पीने की चीज का अगर आप दान करें किसी गरीब आदमी को तो निश्चित रूप से आपका दिन और ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में भी हमने जान लिया है। मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दिन कैसा बीतेगा ये जानने के लिए आपको करना होगा अभी थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि अब जो वक्त हो गया है आप लोगों के सवाल लेने का हो गया है। देख लेते हैं ये ईमेल हमें किसने भेजा है और क्या सवाल वो पूछना चाहते हैं। पंडित जी। अगला जो प्रश्न है ये सोनी सिंह जी ने हमें लिखा है, गुड़गांव से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 22 मई 1996। जन्म का समय है 11:35 रात को। जन्म स्थान है गुड़गांव। ये पूछ रही हैं कि कर्जे से मुक्ति कब तक मिलेगी और आर्थिक स्थिति कब तक बेहतर होगी। देखिए सोनी, पहले आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और आपकी आर्थिक स्थिति अक्टूबर 2022 के बाद से बेहतर होती दिखाई दे रही है। यानी इस साल के अंत से आपका बेहतर समय पैसे रुपए के मामले में शुरू होगा, तब जाकर के कर्जे की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। वैसे संभावना ज्यादातर ये है कि अभी आपका काम बढ़िया चलने वाला है, अगले साल तक आप कर्जे से पूरी तरह से मुक्ति पा जाएंगी। क्या उपाय करना चाहिए? सुबह और शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इनको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो चलिए यहाँ पर आप लोग हमें सवाल जो भेजते हैं उसके समाधान पंडित जी आपको बताते हैं। तो ऐसे ही एक दर्शक के लिए जवाब यहाँ पर पंडित जी लेकर आए थे, उनका समाधान यहाँ पर पंडित जी ने दिया है। अगर आपके भी कोई सवाल हैं, आप पूछना चाहते हैं पंडित जी से, जल्दी से लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगला सवाल हम ले लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अक्सर हमने देखा है कि अलग अलग जो वार होते हैं उनमें कई तरीके की मान्यताएं होती है। कई बार कहा जाता है इस दिन बाल नहीं धोनी चाहिए, इस दिन बाल कटवाने नहीं चाहिए, इस दिन नहाना नहीं चाहिए, साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो रविवार के दिन कौन कौन से काम यहाँ पर नहीं करने चाहिए और कौन से काम करने चाहिए जो कि कल्याणकारी होते हैं? देखिए, अगर संभव हो तो रविवार के दिन भगवान सूर्य को जवा पुष्प यानी गुड़हल का फूल या आक का फूल अर्पित करके प्रार्थना करिए, आपको बहुत लाभ होगा। रोज कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो रविवार को सुबह के समय करिए। गुड़, गेहूं और तांबे के बर्तनों का दान करिए, लेकिन याद रखिए ये दान तभी करेंगे जब सूर्य कुंडली में खराब परिणाम दे रहा हो। अगर सूर्य आपका शुभ प्लेनेट है, अच्छा ग्रह है, तो आप ये दान मत करिएगा। रविवार को उपवास रखें, बहुत अच्छा है, और अगर न रख पाए तो रविवार को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग ना करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें। रविवार के दिन अगर आपको माणिक्य पहनना है तो रविवार को सुबह सुबह के समय अगर आप माणिक्य पहनते हैं तो इससे भी आपको विशेष लाभ होगा। एक बात जो समझने की है वो ये है कि रविवार का दिन तेजस्वी दिन है, ऊर्जावान दिन है, तो आप सूर्य की पूजा के अलावा रविवार के दिन गायत्री मंत्र का जप भी कर सकते हैं, गायत्री मंत्र से हवन भी कर सकते हैं। इससे जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा को टाल सकते हैं। अगर आप रविवार के दिन पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो आपको लाभ और भी ज्यादा होगा। तो सूर्य की उपासना की हम बात कर रहे हैं और रविवार के दिन खास तौर पर हमने आज यहाँ पर जाना कि किस प्रकार रविवार के दिन सूर्य की उपासना कर सकते हैं आप। लेकिन अगर पंडित जी रविवार के अलावा किसी को सूर्य की उपासना करनी हो, किसी और दिन यहाँ पर सूर्य की उपासना करनी हो, तो किस प्रकार यहाँ पर किया जा सकती है? देखिए, आप रोज नहीं कर पाते उपासना सूर्य की, कोई बात नहीं, आप रविवार के दिन करिए, उससे भी आपको लाभ होगा। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात जो है, अगर आप रोज उपासना करें तो फायदा होने की संभावना और ज्यादा होगी। और उसका सबसे सरल तरीका यह है
कि सुबह उठ करके उगते हुए सूर्य को जल दिया जाए या ज्यादा से ज्यादा 10 बजे के अंदर सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया जाए। पहला काम ये जरूर करिए। दूसरा काम, सूर्य के सामने बैठ करके 3 तरह के पाठ किए जाते हैं। सफलता और विजय के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का, ज्ञान और बुद्धि के लिए गायत्री मंत्र का, और हर तरह की सफलता अगर आप चाहते हैं तो सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। तो जैसी आपकी जरूरत है, आप जल चढ़ाने के बाद उनका पाठ करिए, प्रार्थना करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और जो लोग सूर्य देव की उपासना रेगुलरली करते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं, उनसे ईमानदार प्रार्थना करते हैं, तो बाबा उनके लिए रास्ते खोल देते हैं। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सूर्य भगवान की शरण में रहिए, सूर्य भगवान की पूजा उपासना करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और 3 में से कोई एक, हनुमान चालीसा, आदित्य हृदय स्तोत्र या गायत्री मंत्र, जो भी आप पढ़ना चाहें, सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद पढ़ें, आपको फायदा होगा। और अगर सूर्य कुंडली में खराब है, निगेटिव है, तो आप रविवार को थोड़ा सा परहेज करिएगा। रविवार को आप नमक का, मांस, मदिरा आदि का प्रयोग मत करिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं और अब आखिरी 3 राशियों पर आते हैं, और ये आखिरी 3 राशियां हैं मकर, कुंभ और मीन राशि। आइए देखते हैं इनका भाग्यफल। मकर राशि, स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं आपकी हल होती दिखाई दे रही हैं। मानसिक चिंताएं आपकी निश्चित रूप से समाप्त होंगी। करियर में लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित करें तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा बैंगनी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाइए, अनावश्यक तनाव मत पालिए और स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखिए। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। कोई नई शुरुआत आपकी हो सकती है। इस समय आपको धन की प्राप्ति भी होगी, साथ ही साथ आपकी मानसिक चिंताएं भी समाप्त होंगी, यानी दिन आपका बेहतर है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा भूरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो राशियों का हाल तो हमने जान लिया है, आप लोगों का भाग्य आप लोगों का कितना साथ देने वाला है ये आपने भी जान लिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आज का आखिरी ईमेल भी हम ले लेते हैं। देखते हैं अगला जो ये सवाल है वो हमें किसने भेजा है, क्या कुछ वो पूछना चाहते हैं, कौन सी ऐसी समस्या है जिनका समाधान वो जानना चाहते हैं। पंडित जी। आज का जो अंतिम मेल है वो आशुतोष शर्मा जी ने हमें लिखा है, शिकोहाबाद से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 20 अगस्त 1973, 1973। जन्म का समय है रात में 12:10 और जन्म का स्थान है शिकोहाबाद। ये कह रहे हैं कि मैं कोई भी काम करता हूं उसमें सफलता नहीं मिलती है, मैं जीवन में असफल होता जा रहा हूं, तो मुझे जीवन में कैसे सफलता मिले, कैसे तरक्की मिले, इस बारे में जानना चाहते हैं। आशुतोष जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली व्यापार और नौकरी दोनों के बराबर संकेत दे रही है। ऐसा लगता है कि मेन लाइन पे नौकरी करेंगे और साइड में आप कोई व्यवसाय करेंगे, इस तरह से आपका व्यवसाय चल जाएगा। अब व्यवसाय क्या करेंगे? कपड़ों का, खाने पीने की चीज़ों का, होटल का, रेस्टोरेंट का या कॉस्मेटिक्स का, इससे संबंधित अगर आप कोई काम करेंगे तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी। दूसरा काम आप ये करिए कि सुबह और शाम दोनों समय
नमः शिवाय का जप करिए, भगवान शिव की पूजा करिए, भगवान शिव की प्रार्थना करिए, इससे भी आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो चलिए, तो आज का आखिरी सवाल हो गया है, लेकिन हर रोज़ हम आपके लिए आते हैं और आपके सवालों के जवाब भी यहाँ पर आपको देते हैं। तो अगर आपने अपना सवाल नहीं भेजा है, जल्दी से लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपके सामने है। आगे बढ़ते हुए अब पंडित जी से जान लेते हैं उनके बारे में, जिनका जन्मदिन आता है 29 अगस्त को। उनके लिए साल कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 29 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बड़ा परिवर्तन होगा, परिवर्तन लाभकारी होगा। आपके स्थान परिवर्तन के और विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं। लेकिन इस समय, इस साल में आपको स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान रखना होगा। साल के अंत में अपने परिवार में मंगल कार्य होने के लिए, देखने के लिए तैयार हो जाएं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर अगर आप भगवान शिव की उपासना करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए, वक्त आज की जिज्ञासा को भी दूर करने का है, और जिज्ञासा जो है आज के विषय से ही जुड़ी हुई है। पंडित जी, सूर्यदेव की हमने बात की, तो सूर्यदेव और हनुमान जी के संबंध के बारे में आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे। देखिए, सूर्यदेव और हनुमान जी का संबंध इतना गहरा है कि मैं अक्सर कहता हूं कि सूर्य के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ो, उसके फायदे आपको ज्यादा मिलेंगे। हनुमान जी ने बचपन में फल समझकर सूर्य को निगल लिया था। बाद में समय बढ़ने के बाद हनुमान जी को जब शिक्षा लेनी हुई तो शिक्षा के लिए भी वो सूर्य देवता के पास ही गए थे। सूर्य देव के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने से सूर्य देव और हनुमान जी दोनों की कृपा मिल जाती है। इसीलिए सूर्य देव के सामने हनुमान जी की पूजा उपासना करने से निश्चित रूप से लाभ होता है। तो चलिए, यहाँ पर जिज्ञासा जो थी आज की हमारी, वो भी दूर हो गई है। आगे बढ़ते हैं और शुभ पहर अब जान लेते हैं पंडित जी से 29 अगस्त का। दिनांक 29 अगस्त 2022 दिन सोमवार, शुभ पहर का समय जान लीजिए। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में नमः शिवाय का जितना संभव हो जप करना चाहिए। आपकी स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई समस्या है तो वो समस्या दूर होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, यानी 29 अगस्त सोमवार को। और शुभ पहर का समय आपको पहले भी बताया, शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में आपके लिए बहुत शुभ समय होगा। तो शुभ पहर भी यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता दिया है। तो अगर आप भी कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो इस दौरान आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए आते हैं अब गुड लक राशि पर। देखते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें बताने वाले हैं, क्योंकि करियर की हम बात कर रहे हैं पंडित जी आजकल। तो कौन सी राशि है जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं? आज की जो गुड लक राशि है वो है कन्या। और जैसा रेखा ने कहा कि हम आजकल अलग अलग राशियों के करियर की बात कर रहे हैं। कन्या राशि के अगर आप हैं तो आपके करियर की शुरुआत जल्दी होती है, लेकिन कन्या वाले बार बार अपने करियर में बदलाव भी करते रहते हैं। धन के मामले में हमेशा भाग्यशाली होते हैं और करियर में अच्छा पैसा कमाना, करियर में अच्छी पोजीशन मिलना, ये संभावना इनके लिए जरूर होती है। अच्छे करियर अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना चाहिए, उससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। चलिए, यहाँ पर गुड लक राशि के बारे में भी हमने जान लिया है। जो बाकी राशियां हैं उनके बारे में भी, उनके करियर के बारे में भी हम बताएंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। लेकिन फिलहाल आखिरी पड़ाव पर हमें, और यहाँ पर हम आपको बताते हैं महा उपाय। तो आज का महा उपाय क्या है ये भी जान लेते हैं। अगर आप अपना स्थानांतरण, अपना ट्रांसफर रोकना चाहते हैं, आपका ट्रांसफर हो गया है किसी जगह पर, आप चाहते हैं कि वहां न जाना पड़े, रुक जाए, तो क्या करेंगे? नियमित रूप से मछलियों को आटे की गोलियां खिलाइए रोज शाम के समय में। रोज सुबह और शाम 108 बार
शनि मंत्र का जप करिए। अपने काम करने की जगह पर एक सफेद रंग का चौकोर मार्बल का टुकड़ा भी आपको रख लेना चाहिए। ऐसा करने से आपका ट्रांसफर निश्चित रूप से 1-1.25 महीने के अंदर रुक जाएगा। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ ये बताने के लिए कि रविवार को किस प्रकार हम सूर्य की उपासना करके खास वरदान पा सकते हैं। धन्यवाद। तो इसी के साथ गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात अच्छी खबरों के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।